हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। और ये रेसिपी मटर पुलाव की जो आपसे शेयर की है बहुत ही सिंपल मेथड से बनाई गई है। बहुत मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार सा ये मटर पुलाव बनके तैयार होता है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी बना लें ये मज़ेदार खुशबूदार सा मटर पुलाव अपने घर में। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हमने हाफ कप ऑयल लिया और इसके अंदर दो दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। प्याज को हमने निकाल देना है और ऑयल को हमने इसके बाद इसमें ऐड करना है कुछ स्पाइस। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बड़ी इलायची। बड़ी इलायची हमने तकरीबन 1 ली है, 1 टुकड़ा हमने लिया है बादियान का फूल, इसके अलावा 1 तेज पत्ता जिसे हमने थोड़ा-सा तोड़ा है और ऐड कर लिया है। इसके साथ-साथ इसमें हमने हाफ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड की है। 4 से 5 अदद लौंगे 4 से 5 अदद ही हमने छोटी इलायची ऐड की है। बस हल्का-सा इसको रोस्ट करना है ऑयल में। और जैसे ही मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो, तब हमने इसमें ऐड कर लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, ये बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमने यहाँ पर बहुत लो हीट पर मसालों को खुशबू आने तक रोस्ट करना है और ये ऐसा लाजमी करना है क्योंकि इसी से मटर चावल के अंदर एक बहुत बेहतरीन सी खुशबू आएगी। अच्छा जी, लहसुन अदरक को हमने ऐड किया है और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फ़ौरन ही थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे ताकि लहसुन, अदरक और मसाले जो हैं वो जले नहीं। इसके अलावा हमने यहाँ पर शाही ज़ीरा भी ऐड किया था जो 1 टीस्पून के करीब था। अच्छा, पानी हमने इतना ऐड करना है कि बहुत अच्छी तरीके से ये मसाला तैयार हो जाए। यहाँ पर हम ढक्कन ढकेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे बहुत लो हीट पर कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो मसाला था वो अच्छे से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 1 से डेढ़ कप मटर ऐड किए हैं। मेरे पास मटर फ्रोज़न थे, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी अब नज़र आना शुरू हो गए हैं सब्ज़ी वालों के पास, तो आप लेकर फ्रेश मटर से भी तैयार कर सकते हैं। अब हमें मटर के सॉफ्ट होने तक इसे कुक करना है। फ्रोज़न मटर थोड़ा टाइम लगते हैं गलने में, तो अब ये ऑलमोस्ट गल चुके हैं। तब हमने यहाँ पर लिया है हाफ टमाटर के स्लाइस कट करके इसमें ऐड किए हैं और साथ-साथ जो प्याज़ हमने फ्राई की थी, उसका आधा हिस्सा हमने यहाँ पर भुने हुए मटर और मसाले के साथ ऐड करना है। हरी मिर्च हमने लिए हैं यहाँ पर 4 से 5 अदद। इसके बाद हम इसे दोबारा से ढक्कन ढाक कर टमाटर के सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ढक्कन ढकने से पहले यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून भुनी हुई और कुटी हुई सौंफ ऐड की है और यकीन करें, सौंफ मिलाते ही इस मटर पुलाव का टेस्ट इतना शानदार होता है, इतना मज़ेदार होता है कि खाने वाले को अंदाज़ा ही नहीं होता कि आखिर इसमें ऐसा क्या डाला है जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा जी, अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जितना हमारे पास चावल था। चावल यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.5 कप लिया था और उसी कप से नापते हुए मैं यहाँ पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 3 से सवा 3 कप पानी इसमें गया है। जैसे ही एक उबाल आएगा, तब हमने चावल को पानी में भिगो के रखा था। अब यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और अब बारी आती है इसमें नमक ऐड करने की। इससे पहले हमने बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया था। सॉल्ट ऐड करने के बाद ढक्कन ढकेंगे और इसको कुक कर लें। 75% पानी ड्राई हो चुका है जो हमने ऐड किया था और चावल भी अब दम पे रखने के लिए तैयार है। बस जी, अब हम ढक्कन ढकेंगे और जो प्याज़ हमने बचाई थी उसको हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और इसके साथ ही इसमें कुछ ड्रॉप्स केवड़ा वाटर के भी ऐड करके और ढक्कन ढक देंगे उस वक़्त तक जब तक चावल जो हैं फुल डन ना हो जाए।
और ये बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव आप तैयार करें और यकीन करें खुशबू पूरे घर में फैलती है, खाने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा। बहुत लाजवाब खुशबूदार सा ये पुलाव बनकर तैयार है, डिश आउट करते हैं और ये लीजिए जनाब इसे गरमा-गरम सर्व कीजिए और एन्जॉय कीजिए। इसके साथ आप रायता बना सकते हैं, शामी कबाब के साथ, सैलेड के साथ, मटर पुलाव बहुत मज़ा करता है और सबसे बड़ी ग्रीन चटनी जो अक्सर मैं अपनी रेसिपी में यहाँ पे शेयर करती हूँ, वो ग्रीन चटनी भी मैं मटर चावल के साथ सर्व करती हूँ। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।